आखिरकार अगर हम एक चेहरे की बात करें, जो हम कह रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा हटने के बाद यहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं रहा। दूसरी कोई पार्टी भी तो एक वैकल्पिक चेहरा नहीं दे पा रही है। किसी का भी तो चेहरा ऐसा नहीं है जो ऐसा लगे कि जिसके पीछे पूरा गुजरात चल पड़े। हाँ, वो बात सही है। दूसरी कोई पार्टी चेहरा नहीं दे पा रही है, और शायद मुझे लगता है कि इसीलिए जो आम आदमी पार्टी है वो केजरीवाल जितनी बार भी यहाँ प्रचार के लिए आए तो केजरीवाल की गारंटी करके वो उन्होंने सब बातें की। तो और एडवर्टाइजमेंट भी वैसे रहा, सोशल मीडिया उनका कैंपेन भी ऐसी रहा कि वो केजरीवाल का चेहरा, केजरीवाल की गारंटी। तो मुझे लगता है कि जो बीजेपी ने शुरू से किया इतने सालों से, उसको उसने स्मार्टली उठा लिया कि आम आदमी पार्टी ने। कांग्रेस ये नहीं कर पा रही है। कांग्रेस सिर्फ हमारा काम या हमारी जो सेक्युलर जो छवि है उसके ऊपर मत मांगती रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसी तरह का ट्रेंड रहा और इस बार अगर कुछ किसी न किसी तरह आम आदमी पार्टी ने कुछ डेंट किया, मतलब बीजेपी को या कांग्रेस को, और कुछ सीटें ले गए, तो आगे जाके ये पूरा का पूरा जो थीम है केजरीवाल की गारंटी, केजरीवाल ये चलने लगेगा यहाँ। पर क्या ऐसा होगा या नहीं होगा संजय जी, हमेशा चुनाव के बाद ही, नतीजों के बाद बताया जा सकता है कि कोई मुकाबला त्रिकोणीय था या नहीं था। क्योंकि ऐसा नहीं है कि गुजरात में इससे पहले कोई तीसरी ताकत आई ना हो जिसने यहां पर चुनाव लड़ा हो या जिसने चुनौती पेश की हो। अगर हम केशुभाई पटेल को ही देख लें, अगर हम पुराने दौर में जाते हुए, यानी पहले स्वतंत्र पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बाद में देखा जनता पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस में किस तरीके से बटा था, पर वो नतीजों के बाद समझ में आया कि हाँ, एक तीसरी ताकत ने डेंट किया था। संजय जी, इस बार क्या आप इस मुकाबले को ट्रायंगुलर देख रहे हैं या फिर वही पारंपरिक तरीका? नहीं श्वेता जी, आप ठीक कह रही हैं कि ये तो चुनाव के नतीजों के बाद ही हमें पता चलेगा असल में ये ट्रायंगुलर था या नहीं था। वोट प्रतिशत के हिसाब से, सीटों के हिसाब से, उन आंकड़ों के विश्लेषण के बाद हम कह सकते हैं कि सचमुच ट्रायंगुलर था या नहीं था। लेकिन मुझे लगता है श्वेता जी की आहट पहले से ही मिल रही है। ट्रायंगुलर कंटेस्ट है, नतीजे तो 8 तारीख को आएंगे, लेकिन मुझे जो पिछले 2-3 महीनों से चुनावी सरगर्मी रही है उसे देखते हुए मुझे लगता है कि ट्रायंगुलर कंटेस्ट है। लेकिन यह ऐसा ट्रायंगुलर कंटेस्ट है जिसमें एक धावक, जो एक दौड़ने वाला, 3 लोगों की रेस है, एक तो काफी आगे निकला हुआ है और 2 लोगों में टक्कर हो रही है दूसरे और तीसरे नंबर के लिए। तो मैं इसे तो ट्रायंगुलर मानता हूं और मुझे लगता है कि चुनावी नतीजों के बाद भी आपको ट्रायंगुलर ही दिखेगा। विनोद जी, आपके हिसाब से? देखिए, मेरे हिसाब से, देखिए परसेप्शन के लेवल पे तो ये ट्रायंगुलर लग रहा है, लेकिन जो मुझे जो फीडबैक मिला है उसके हिसाब से कुछ पॉकेट्स हैं जहां ट्रायंगुलर है, बाकी ओवरऑल गुजरात में बाइपोलर है। ये मेरी जो जानकारी मिली है। जैसे सूरत है, सूरत में कुछ सीटों पर ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है, इसी तरह अहमदाबाद की कुछ सीटों पर ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है। लेकिन जैसे जैसे आप रूरल गुजरात की तरफ बढ़ें, सौराष्ट्र की तरफ जाएं, ट्राइबल बेल्ट में जाएं, तो वहां ज्यादातर सीटों पर जो है बाइपोलर कॉन्टेस्ट की ही खबरें लोग बताते हैं। हाँ, आम आदमी पार्टी की चर्चा जरूर है, लेकिन आमतौर पर चुनाव जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ये, और ये जरूर बात है कि बीजेपी हर जगह कॉन्टेस्ट में है और उसकी कोशिश है कि जहां जहां ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट हो वहां उसको फायदा मिले, आम आदमी पार्टी कांग्रेस को डेंट करे। लेकिन कांग्रेस इस उम्मीद में है कि शायद शहरी क्षेत्रों में जो है भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी डेंट करेगी तो उसका फायदा उसे मिले। अब ये सारी चीजें तो नतीजों के बाद इसका विश्लेषण संजय जी बहुत बेहतर तरीके से करेंगे, थोड़ा बहुत हम लोग भी करेंगे, लेकिन अभी तो मुझे यही लग रहा है।